आई एम करेंटली लिविंग अ लाइफ ऑफ टोटल इम्बैलेंस। और ये सुन के भाई कई लोग को वियर्ड आउट फील होता है, क्योंकि वो लोग को लगता है कि लाइफ हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में चलते रहना चाहिए। और जैसे मैं अपने घर से मूव आउट किया एक दूसरे सिटी में, तब ये जो इम्बैलेंस है ये पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुका है मेरे को। और ये एक तरीके से सही भी है भाई, क्योंकि हर समय बैलेंस लाइफ हो नहीं सकता। अगर तुम अपने 20s में हो या अपने टीन्स में हो, तो भाई तुम्हारा लाइफ में बैलेंस होना ये सिग्नल करता है कि तुम कहीं पे एकदम स्ट्रांग पॉइंट पे पहुंच नहीं पाओगे, और तुम इसी मीडियोक्रिटी में जी जी के मर जाओगे। और ये तुम्हारा एक जो टीन्स और 20 से ये डिसाइड करता है कि तुम किस लेवल तक पहुंच पाओगे अपने लाइफ में। और ये चीज इम्बैलेंस के थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि अगर तुमको ये लगता है कि बैलेंस करके तुम हर एक एक्शन परफॉर्म करोगे अपने डे में, हर चीज को अपना इक्वल इक्वल एफर्ट दोगे, और तुम्हारा साइमल्टेनियसली सब चीज ग्रो होते रहेगा, तो ये भाई तुम पूरी तरीके से गलत हो। क्योंकि हर एक चीज को ग्रो करने के लिए वो हार्ड वर्क जो तुमको पुट इन करना होता है वो बहुत ज्यादा लगता है। और ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि वो लोग हमेशा एक ऐसा जो एक्शन है परफॉर्म करेंगे डे टू डे लाइफ में, और वो भाई एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे उस फील्ड में। लेकिन ये 80-20 रूल कई जगह पे काम तो करता है, लेकिन कई जगह पे तुमको इम्बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुमको भाई अब तक अपने फिजिक के ऊपर काम करने का आदत नहीं है, और तुम जिम जस्ट जस्ट ज्वाइन किए हो, या फिर तुमको जिम ज्वाइन करना है और तुम अपने बॉडी में अपने फिजिक में कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो भाई तुमको पूरी तरीके से इसमें डाइव डीप करना पड़ेगा। तुमको समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्सरसाइज और कौन सा जो तुम्हारा रैप रेंज और जो भी चीजें हैं, डाइट जो तुम्हारे लिए पर्सनलाइज रूप में काम करता है। क्योंकि अगर तुम इस चीज को समझ नहीं पाओगे तो भाई तुम कभी भी उस लेवल पे ग्रोथ अचीव नहीं कर पाओगे। और इस चीज को समझने के लिए तुम्हारा पूरा डे चले जाएगा भाई सिर्फ एक चीज के पीछे, जो कि होगा जिम। अगर तुमको सोशल लाइफ में अपने इम्प्रूव करना है तो तुमको 24 घंटे भाई उस फ्लो में रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम फ्लो ब्रेक करते हो भाई कोई भी चीज एक कांस्टेंट पे नहीं रहता, वो स्लोली स्लोली डाउनग्रेड होते जाता है। और जो चीज एक कांस्टेंट पे रह जाए उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा तो एफर्ट तुमको डालना ही पड़ता है। और हर रोज अगर तुम अपने सोशल स्किल्स को मैक्स आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुमको हर दिन अपना भाई 100% देना पड़ेगा उस स्किल के लिए। तुमको अपना पूरा डेडिकेशन उस चीज में लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम हर एक चीज में अपना एक जो मैक्स एफर्ट रहता है वो डालते जाओगे, और सिर्फ उसको काम चलाओ नहीं करोगे, भाई उस चीज में तुमको ग्रोथ दिखेगा। और भाई आज के जमाने में अर्जेंसी ये तुम्हारे अंदर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जेंटली अगर तुमको वो चीज चाहिए नहीं तो भाई कई लोगों को वो चीज चाहिए जो लोग उस चीज के लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं। और जैसे उस चीज को अचीव करने के रेस में घुसोगे तो तुमको इम्बैलेंस हर चीज को अपने लाइफ में करना ही पड़ेगा, और उस सिंगल एक्शन को एकदम मैक्स आउट लेवल में करना ही पड़ेगा, ताकि तुम वो जो आउटलायर्स है वो लोगों से compete कर पाओ कभी कभी भाई। और ये पॉसिबिलिटीज में आता है वो भी तुम्हारा मैक्स एफर्ट डालने के बाद, क्योंकि कई लोग का लाइफ सिर्फ एक ही चीज में लगा रहता है। क्योंकि अगर तुम किसी बॉडी बिल्डर को देखोगे जो भाई 24 घंटे सिर्फ अपने डाइट मैक्रोस माइक्रोस कैसे वो कंप्लीट करे और अपना हेल्थ रिपोर्ट कैसे अच्छे से अच्छा रखे, उस चीज में पूरा दे देता है वो। और अगर तुम किसी भी आदमी को उसके फील्ड में टॉप करते हुए देखोगे, जैसे इंडिया में जेई और नीट, ये भाई बहुत ज्यादा ही क्रेजी लेवल पे अभी हाई चल रहा है। और यहाँ के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि भाई 16-16 घंटा पढ़ना ये भाई बहुत कॉमन है। और 16 घंटा पढ़ना अगर तुम सुनते हो तो भाई तुमको ये बहुत नॉर्मल लगता है, क्योंकि ये सब बहुत लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से तुमको बहुत ज्यादा ही अपना एफर्ट देना पड़ेगा हर एक चीज में जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। और भाई अभी लाइफ में मेरे करेंटली बहुत ज्यादा ही सोशल स्किल्स की वजह से बहुत ज्यादा ही इम्बैलेंस है। क्योंकि अगर मैं हर आदमी के साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं तो भाई मैं उस जो सोशल स्किल मैक्स करने आया हूँ यहाँ, वो मैं कभी वहां से लेवरेज ले नहीं पाऊंगा। और उसके लिए तुमको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालना ही पड़ता है। और ये इम्बैलेंस ही होगा हर एक चीज तुम्हारे लाइफ में। अगर तुमको भाई एक 80-20 रूल अप्लाई करना है किसी चीज में, जिसको परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, तो तुमको पहले उस चीज में इम्बैलेंस एफर्ट देना ही पड़ेगा। अगर तुमको भाई पूरी तरीके से ग्लो अप करना है अपना लुक्स मैक्स करना है तो तुमको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन तुम्हारे लिए काम करता है कौन सा एक्शन काम नहीं करता। जैसे व्यूइंग और ये सब अगर तुम डेली कर रहे हो तो तुम्हारा कांस्टेंट जो थॉट्स है वो सिर्फ तुम्हारे व्यूइंग के ऊपर ही रहता है। क्योंकि भाई तुम पहले उस चीज का आदत डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो बैकग्राउंड प्रोसेस बनेगा। और उसको सबकॉन्शियस में फीड करने के लिए तुमको पूरी तरीके से इम्बैलेंस होना ही पड़ता है उस चीज के लिए।
तुमको भाई किसी और चीज में फोकस नहीं करना है, सिर्फ तुमको एक चीज में फोकस करना है जिसको तुम अचीव करना चाहते हो। और तुम्हारे लाइफ सीजन्स में जो कि 3-3 महीने का होता है, लाइक एक ईयर में 4 लाइफ सीजन होते हैं, उस एक लाइफ सीजन में तुमको 3 जो गोल्स तुम वर्क कर रहे हो उसमें से एक सबसे मेन प्रायोरिटी में होगा, और 2 साइड क्वेस्ट जो कि चलते रहते हैं हमेशा। भले ही वो बाद में तुम्हारा मेन क्वेस्ट हो सकता है, लेकिन तुमको इन 3 चीजों को अपना डिसाइड करना है। क्योंकि अगर तुम गोल के बिना हो भाई, गोल के बिना लाइफ एकदम बर्बाद लगता है। क्योंकि जैसे तुम्हारे पास पर्पस नहीं होता, जैसे तुम्हारे पास स्टेबिलिटी नहीं होता उस पर्पस के रिगार्ड्स में, भाई तुम समझ में आता है कि ये लाइफ पूरी तरीके से वर्थलेस है और बोरिंग है। लेकिन तुमको हर एक टाइम कांस्टेंट चेज में रहना पड़ता है उस इम्बैलेंस के, और तुमको हर एक टाइम मैक्स आउट करना पड़ता है अपना एफर्ट उस चीज में, जिससे तुम ऑब्सेस्ड रहो उस चीज से। और अगर तुम्हारे अंदर ऑब्सेशन नहीं है तो भाई तुम उस चीज में कभी कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। ये चीज तुमको समझने का बहुत जल्द से जल्द जरूरत है। क्योंकि आज के ज़माने में हर एक कॉम्पिटिटिव आदमी अपना मैक्स आउट दे रहा है हर एक फील्ड जिसमें वो करना चाहता है कुछ। बाकी भाई वो लोग हर एक चीज़ को निग्लेक्ट कर देते हैं। और ये चीज़ तुमको समझने का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, और तुमको रखना चाहिए। क्योंकि एज अ यंग मैन अगर तुम थ्राइव करना चाहते हो तो ये ही एक तरीका है जिससे तुम कुछ कर पाओगे। नाउ अगर तुमको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा पेड प्रोग्राम चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।